वेलकम बैक बच्चों। आरंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुमन जी ठाकुर आपके लिए लेके आया हूँ 150 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप इस 150 एमसीक्यू को करते हैं तो यकीन मानिए बच्चों, इसके अलावा आपको कोई और पीडीएफ कोई और चीजें जो है एमसीक्यू के लिए देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड है। इसमें जो है मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें 50 के सेट 3-3 है। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किन दो नदियों के बीच है? तो दजला और फरात नदी के बीच है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहली ज्ञात भाषा जो है ये मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी है? तो बच्चों पता होना चाहिए आपको, पहली सुमेरियन है, दूसरी अक्कदी है, तीसरी अरबाइका है और इसी से मिलता जुलता है जो है वो हिब्रू है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि को क्या कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया की लिपि क्यूनिफार्मा यानी किलाकार कहलाई जाती है, क्योंकि इसे जो है मिट्टी के पट्टी पर गाड़ कर लिखा जाता था क्यूनिफार्मा। जिगुरात क्या है? तो जिगुरात के बारे में पता होगा बच्चों आपको कि ये जो है मंदिर है जो कि सीढ़ीदार मंदिर होती है, इसको जिगुरात बोलते हैं, जो मेसोपोटामिया में था। उरुक और उर प्राचीन काल के क्या थे? तो ये प्राचीन काल के मेसोपोटामिया के शहर थे, है ना। गिलगेमिस, गिलगेमिस कौन है? गिलगेमिस का महाकाव्य जो 12 पट्टिकाओं में मिली है ना। गिलगेमिस का संबंध किस सभ्यता से है? तो गिलगेमिस का संबंध जो है मेसोपोटामिया से है। स्पेशली अगर और याद रखना है गिलगेमिस के बारे में, तो ये जो है उरुक नगर का राजा था जो एनमरकर के बाद बना था। दूसरा है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग हिसाब किताब और बाकी काम के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाते थे, गीली पट्टी के ऊपर लिखते थे, फिर उसे सुखाकर जो है उसका यूज करते थे, बाद में उसे फेंक देते थे काम हो जाने के बाद। नेक्स्ट आता है, मेसोपोटामिया के परिवार का स्वरूप कैसा था? तो वैसे तो मेसोपोटामिया के परिवार का स्वरूप जो है एकल परिवार था, किंतु जो नव विवाहित जोड़े होते थे वो कहीं ना कहीं साथ ही रह करते थे, कहीं ना कहीं माँ बाप के साथ ही रहते थे कुछ समय तक। तो ठीक है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो ये देखो, ये रहा आपका यूरोप जिसके अधिकांश भाग में, एशिया जिसके पश्चिम भाग में और अफ्रीका जिसके उत्तरी भाग में ये फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य का हृदय, हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर किसे कहा जाता था? तो हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर ये कहा जाता था भूमध्य सागर को। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य सागर के चारों तरफ बसा हुआ था, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? तो देखो, रोमन साम्राज्य में पहले गणतंत्र चल रहा था, उसके बाद जो गणतंत्र को समाप्त करके ऑगस्टस जो है इसके पहले सम्राट बने, जूलियस सीजर का तख्ता पलट करके। रोमन साम्राज्य में जो रोमन समाज में जो सेनेट होते थे, सेनेट कौन होते थे? तो ये जो सेनेट होते थे ये आपके कुलीन परिवार के लोग होते थे, धनी परिवार के लोग होते थे, अभिजात वर्ग के लोग होते थे। सॉलिडस, सॉलिडस क्या बच्चों? तो सॉलिडस है सोने का सिक्का, और टिनारियस होता है चांदी का सिक्का, जो अभी आया नहीं है, आ जाएगा वैसे वो भी, ठीक है। रोमन साम्राज्य में एम्फोरा, एम्फोरा याद है आपको? एम्फोरा मटका, एम्फोरा कंटेनर, है ना, जिसमें तरल पदार्थ की क्या होती थी? डुलाई, है ना। तरल पदार्थ की जिन मटकों या कंटेनरों में डुलाई की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? एम्फोरा, है ना। अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, रोमन सम्राट जो है, कौन से रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था? तो ये जो आपके ये क्रेडिट किसको जाता है? तो इस महाशय को जाता है, नाम है इनका कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म जो है उसको राज्य धर्म बना दिया था। इसके अलावा जो है इन्होंने राजधानी भी बदली थी, रोम से जो है कुस्तुनतुनिया जो है राजधानी शिफ्ट कर दिया था। पेपायरस क्या है? तो पेपायरस एक प्रकार का क्या है? पौधा, और ये कहाँ पाया जाता था? ये नील नदी के किनारे, है ना। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम, शुरुआत में बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था तैमुजिन, है ना। नेक्स्ट है आपका, मंगोल मुख्य रूप से किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मंगोल जो है स्टेपी घास के मैदान के निवासी थे, स्टेपी निवासी थे, मध्य एशिया के स्टेपी के निवासी थे। चंगेज खान ने किस वर्ष मंगोल को एकजुट किया? तो मंगोल को एकजुट किया उन्होंने 1206 में, 1206 में जो है लगभग इन्होंने मंगोल को एकजुट किया, और इसी टाइम पे इनको क्या दिया जाता है? महान शासक की उपाधि, याद होगा आपको, चंगेज खान को चंगेज खान की उपाधि, सार्वभौम शासक की उपाधि, है ना, सार्वभौम शासक की उपाधि, इसके अलावा जो है समुद्री खान की उपाधि, ये सारी उपाधि जो है चंगेज खान को कब मिली थी? तो चंगेज खान को ये सारी उपाधि कुरिलताई की सभा में 1206 में ये सारी जो है क्या मिल गई थी? इनको जो है उपाधियां मिल गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई जिसमें लगभग कितनी सेना थे? 10,000। ये इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था तुमन। क्या कहा जाता था बच्चों? तुमन। नेक्स्ट आता है कुरिलताई। कुरिलताई क्या थी? तो कुरिलताई अभी ऊपर में डिस्कस करा था ना कि मंगोलों के सरदार की सभा,
इसे क्या कहते थे, कुरिलताई कहते थे। नेक्स्ट आता है मंगोल में संचार पद्धति जो है जिसको आप हरकारा के नाम से जानते थे उसे क्या कहा जाता था। ये जो संचार पद्धति है जिसको आप हरकारा कहते थे ये याम कहलाता था। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, तो चंगेज खान का बच्चों जन्म 1162 में और मृत्यु 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर 3 वर्ग। मध्यकालीन यूरोप में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो मध्यकालीन यूरोप में समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। यूरोपीय समाज में प्रथम वर्ग फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें कौन आते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में आते थे बच्चों जो है पादरी। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे में अभिजात, तीसरे में कृषक, है ना। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला वाला कर जो है क्या कहलाता था, तो चर्च लेता था दांत, दांत नहीं तीत लेता था, तीत, है ना। चर्च क्या लेता था, तीत। ऐसे ऐसे याद रख सकते, थोड़ा सा फनी हो जाएगा कि दांत लेता था, लेकिन दांत का मतलब यहाँ पे यही है, तीत लेता था, है ना। फीफ क्या है, तो फीफ जो है बच्चों वो है भूमि का टुकड़ा। भाई किसको मिलती थी फीफ, तो फीफ मिलती थी नाइट को। किसके द्वारा मिलती थी, तो फीफ मिलती थी सामंतों के द्वारा नाइट को। तो नाइट को दी जाने वाली भूमि को फीफ कहा जाता था। सूरवीर नाइट्स के संबंध किससे थे, तो नाइट्स के संबंध जो है आपका दूसरे वर्ग से था, है ना। ये भी जो है क्या करते थे, जमीन रखते थे और इनके पास भी संपत्ति होती थी, तो ये भी एक तरह के अभिजाति हो गए, है ना। वो कर जो राजा सीधे किसानों से लेता था, तो तीर्थ तो भाई चर्च लेता था, फीफ जो है जमीन का टुकड़ा हो गया, और टैली जो है ये रहा टैली, यही है क्या है, जो है टैक्स और वैसलेस पर प्रथा है, ये आपको पता है, ठीक है। सामंती व्यवस्था में मैनर, सामंती व्यवस्था में मैनर क्या कहलाता था, मैनर याद होगा आपको, मैनर जो है लॉर्ड की जागीर, लॉर्ड का घर जो है वो क्या कहलाता था, मैनर, है ना। लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। नेक्स्ट आता है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें से पुनर्जागरण, रेनेसा शब्द की जो शुरुआत सबसे पहले, या रेनेसा जो है ये सबसे पहले कहाँ आया था, तो रेनेसा जो है सबसे पहले आपके इटली में आया था, ठीक है। रेनेसा इन इटली, याद है ना आपको। नेक्स्ट आता है पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है, फिर से जन्म लेना। पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है, फिर से जन्म लेना। पुनर्जागरण एक तरह से ज्ञान के अंधकार से उठना। द लास्ट सपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, द लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों क्या है, पेंटिंग, किसकी बनाई हुई पेंटिंग, तो ये दोनों बनाई हुई पेंटिंग जो है वो है आपके लियोनार्डो दा विंची, है ना। लियोनार्डो दा विंची इन्होंने बनाई थी इनको। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो ये 10वीं से याद है आपको, गुटेनबर्ग ने किया था, हांस गुटेनबर्ग ने। ह्यूमैनिटीज के जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले गौर कीजिए 7वें चैप्टर में आपने किसके नाम सबसे बार रिपीट में पढ़े, तो पेट्रार्क का नाम आपने रिपीट में पढ़े, तो पेट्रार्क जो है मानवतावादी के जनक माने जाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो सौरमंडल का सिद्धांत दिया था आपके कॉपरनिकस ने। रेवोल्यूशनरी निवर्स जो है उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन जो है वो किसने चलाए थे, तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की थी आपके मार्टिन लूथर ने। युवा जर्मन भिक्षु कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और क्या थे, भिक्षु थे। मूल निवासी, मूल निवासी इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका नेटिव, नेटिव कौन होते हैं, नेटिव आप होते हैं, हम होते हैं, यानी कि मूल निवासी होते हैं, ठीक है। किसी भी जगह के मूल निवासी जो है क्या कहलाते हैं, नेटिव कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी का मुख्य भोजन क्या था, तो देखो वैसे तो ये मांस मक्का वगैरह जो है ये भी खाते थे, लेकिन साग सब्जियां भी खाते थे, दूध पनीर भोजन समुद्री, तो मांस मक्का जो है ये ज्यादा खाया करते थे। साग सब्जियां भी खाते थे, लेकिन उसमें लिखा था कि केवल साग सब्जियां ही, तो ऐसा नहीं है, मांस मक्का ज्यादा खाया करते थे, साग सब्जियां भी हैं, लेकिन ये ज्यादा आंसर। अमेरिका में यूरोपीय लोगों को बसने के बाद मूल निवासियों के किन क्षेत्रों में धकेल दिया गया, तो इनको धकेला गया वैसे तो ये है जो आपका फ्रंटियर है उसमें, और स्पेशली बाद में जो है इनको एक तरह से रिजर्वेशन में ही कैद कर दिया गया, है ना, रिजर्वेशन में ही कैद कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड रश। गोल्ड रश क्या है बच्चों, तो गोल्ड रश जो है इसका संबंध किस देश से है, तो गोल्ड रश आया था अमेरिका में, जब अफवाह फैली थी कि भाई कैलिफोर्निया में धरती के नीचे क्या है, सोना, सोना मीन्स सोना नहीं, सोना मीन्स गोल्ड, है ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज का क्रेडिट जाता है आपके कैप्टन जेम्स कुक को, है ना, जेम्स कुक। ऐसे तस्मान जो है वो भी इसमें नाम में आता है अगर आपको तो। ट्रेल ऑफ टीयर्स आंसुओं की राह,
आंसुओं की राह जो है किस देश के मूल निवासी से जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है वो अमेरिका के चिरोकी कबीलों से जुड़ा हुआ है, जब उन्हें ग्रेट डेजर्ट में भेजने के लिए मजबूर किया गया था। तो जो है आंसुओं की राह, है ना, जिसमें लगभग जो है उनमें जो चिरोकी कबीले के आधे से ज्यादा लोग थे वो ग्रेट डेजर्ट भूमि में जाने से पहले ही जो है मारे गए थे, आधे से ज्यादा। नेक्स्ट आता है सिडनी किस शहर या देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सिडनी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिकरण के रास्ते जापान। अफीम युद्ध ओपियम वॉर किन देशों के बीच में हुई थी? तो अफीम युद्ध चीन में हुआ था, क्योंकि नाक में दम कर दिया था किसने? ब्रिटेन ने। व्यापार में लाभ कमाने के लिए इन्होंने क्या किया था, वहां पे लोगों को, चीन के लोगों को अफीम की लत लगा दी थी, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में उगता था, और वहां पे ये बेच देते थे, जो उनके व्यापारियों से होते राजघराने तक पहुंच गए थे। अगला देखिए, जापान में मेजी पुनर्स्थापना। जापान में मेजी पुनर्स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो याद है आपको 1867 तक जो है लगभग तोकुगावा वंश ही चल रहा था, फिर 68 में तोकुगावा वंश को हटा के और मेजी की पुनर्स्थापना की, शोगुनपुट को हटा के। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो, आधुनिक चीन का जो संस्थापक है वो चांग शेक को माना जाता है, शुरुआत तो इन्होंने की थी, ठीक है। पेकिंग विश्वविद्यालय ये कब बना था? तो पेकिंग विश्वविद्यालय आपकी बनी थी, वो बनी थी 1898 में। पेकिंग कब बनी थी? 1898 में। तीन सिद्धांत सन मिन चुई, सन मिन और चुई, है ना, किसने दिए थे ये? सन मिन चुई, नाम याद है आपको? सन याद सेन, है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहे 1949 में जो सीसीपी जो है उसके नेतृत्व में पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी ये पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना? तो चाइना जो है इसी टाइम से अपने आप को आजाद मानता है और इसी व्यक्ति के विचारधारा को फॉलो करता है। कौन है ये व्यक्ति? तो ये व्यक्ति है आपके माओ जेडोंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका, ये बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट में पहला क्वेश्चन आता है आपका लेखन कला और शहरी जीवन से। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान अक्कद ने कब ले लिया? तो सुमेरन की जगह अक्कद कब बोली जाने लगी? तो ये बोली जाने लगी थी 2400 ईसा पूर्व में। कब से? तो 2400 ईसा पूर्व से। दूसरा देखिए, वारका शीर्ष। वारका शीर्ष किस शहर से प्राप्त हुआ था? तो वारका शीर्ष के बारे में मेरी वीडियो में चेक करना, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है शॉर्ट्स वाले में। वारका शीर्ष जो है आपके ये मिला है उरुपनगर से। वारका शीर्ष उरुपनगर से। नेक्स्ट आता है मारी नगर किस नदी के धार पर स्थित था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना हुआ था? तो मारी नगर बच्चों स्थित था आपके, और जो है मारी नगर जो है ये दजला के, दजला नदी पर जो है स्थित था, है ना। दजला, सॉरी 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 सॉरी, दजला नहीं, फरात। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको सही कर दें। फरात नदी पर स्थित था ये, है ना। दजला दक्षिण में नहीं है, उत्तर में है, तो ये फरात हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किस धातु के होते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग जो औजार वगैरह बनाते थे, टूल्स वगैरह बनाते थे, वो कांसे से। कांसा कैसे बनेगा? तो कांसा बनेगा आपका किस चीज से? तो कांसा बनेगा आपका टिन से और तांबे से। किससे बनेगा? टिन और तांबा, टिन प्लस तांबा, इससे बनेगा कांसा। आगे बढ़े, कितनी घटिया राइटिंग आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरनगर में शवों को दफनाने के तरीके में क्या विशेषता थी? तो उरनगर में जो शवों को दफनाया जाता था वो किससे दफनाया जाता था? तो उरनगर में जो है शवों को दफनाने की जो कुछ विशेष चीज मिली है वो कि आंगन के फर्श के नीचे ही क्या करते थे, शवों को दफना देते थे। एन मरकर का संबंध किस शहर से था और उसने मंदिर सजाने के लिए दूर दराज के क्षेत्र में क्या किया? तो एन मरकर का संबंध था रूपनगर से। अभी जब मैं गिलगामेश की बात कर रहा था तो उस टाइम मैंने एन मरकर की बात की थी, और रूपनगर में मंदिरों को सजाने के लिए ही इसने क्या किया था, दूर दराज से व्यापार किया था, जैसे अरट्टा के देश से जो है मंगवाया था। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि क्यूनिफार्मा किन दो लैटिन शब्द से बना है? तो क्यूनिस यानी खूंटी, और फार्मा मतलब आकार। तो कौन सा हो गया? ए हो गया, क्यूनिफार्मा। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अगस्टस द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था यानी कि जो प्रिंसिपेट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये राजा बना था। और राजा ये कब बना था? तो अगस्टस शासक बना था 27 ईसा पूर्व में, है ना। नेक्स्ट आता है रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट, क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी। क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी ये कब
यहाँ पे आक्रमण करने वाले लोग कौन थे? तो ये राइन और डेन्यूब नदी के पार से आने वाले जर्मन मूल के कबीले थे, है ना। क्या करें, इक्वाइट्स यानी अश्वरोही समाज के कौन से वर्ग से आते थे? तो अश्वरोही जो है ये अश्वरोही जो है सीनेटर थे, जो दूसरे सबसे शक्तिशाली और धनी वर्ग में आते थे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्लेडिएटर, नहीं नहीं यही ठीक है। प्राचीन रोम में मेपालिया, मेपालिया है ना, क्या पालिया, मेपालिया। चले भाई, मेपालिया क्या है? तो मेपालिया बच्चों है अब खानाबदोश चढ़ावाओं का अवन आकार की झोपड़ी। खानाबदोश चढ़ावाओं का, अगर आप गौर करोगे, अगर आप देखोगे तो एक घटिया सी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा दिखता था। ये देखो, कुछ इस तरह के जो वो होते थे, इस तरह के जो झोपड़ी होते थे, ठीक है, अवन आकार की झोपड़ी, इसको क्या कहा जाता था? नेपालिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। हाँ हाँ, इन झोपड़ी को ये उठा के लेके चल रहे, घास फूस से तो बना ही होता था, उठा के लेके चल रहे। रोम रोम में महिलाओं की कानूनी स्थिति के संदर्भ में जानकारी दीजिए। तो रोम में महिलाओं की अगर कानूनी स्थिति की बात करें, कानूनी स्थिति की बात करें, एक बार नीचे जाना, देखना क्या बोल रहे हैं। रोम में महिलाओं की कानूनी स्थिति, वह संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थी भाई। विवाह के बाद महिला अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकती थी? नहीं भाई, महिला जो है वो अपनी संपत्ति की मालिक रहेगी, उसका पति अपनी संपत्ति का मालिक रहेगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार था, मतदान महिलाओं को तो किसी को भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षा से, महिलाओं को शिक्षा वर्जित थी? नहीं, शिक्षा तो वर्जित नहीं थी। तो महिलाओं को कानूनी स्थिति के संदर्भ में क्या सही है? तो विवाह के बाद भी, हाँ ये वाला सही है बच्चों, विवाह के बाद भी महिला अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनी थी। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, पिता की जगह पति पढ़ लिया था, ये वाला आंसर सही है आपका। ठीक है, कैंपेनिया, कैंपेनिया का, कैंपेनिया जो है क्षेत्र रोमन साम्राज्य में किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो कैंपेनिया था आपका इटली में, और ये जो प्रसिद्ध था वो एकदम आपके काम की चीज, है ना, समझ गए। नेक्स्ट आता है डाइक्लेशियन। डाइक्लेशियन जो है कौन है? तो डाइक्लेशियन जो है रोमन साम्राज्य के पतन के रोकने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए थे। क्या क्या कदम उठाए थे? तो उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, नहीं भाई बढ़ाया तो नहीं, साम्राज्य के विस्तार को रोकने का, सीमाओं को मजबूत किया, हाँ ये काम किया था उन्होंने। इसके साथ साथ पुनर्गठन भी किया था, जो पुराने राज्यों का पुनर्गठन भी किया था। सेनेट की शक्तियां बढ़ा दी, नहीं। दासों का नहीं, वही ठीक है आंसर आपका। चंगेज खान की माता का क्या नाम था? इतना इजी क्वेश्चन। चंगेज खान की माता का नाम था ओलून ई के, ओलून ई के, ओलून नहीं ओलून है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मंगोल किस सैन्य सैन्य अभियान ने ख्वारिज़म साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? तो मंगोल जो है इसको नष्ट किया गया था जब ये अभियान चलाया गया था। कौन सा है ये? ट्रांसक्शन ईरान अभियान, इसमें इसको नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, बाटू, बाटू जो है वो, बाटू खान, खान जिसे रूस और पूर्वी यूरोप तक जो है अभियान चलाकर गोल्डन हार्ट की स्थापना की थी, वो चंगेज का कौन लगता था? तो ये चंगेज खान का लगता था पोता। कौन लगता था? पोता, है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका यास। यास का जो है प्रारंभिक अर्थ क्या था और उसे 1206 में कुरिलताई में लागू किया गया? यास जो है आपका, यास क्या है? यास जो है आपका विधि संहिता या कायदे कानून कह लो, नियम कह लो, इसे क्या बोलते थे? यास। यास जो है इसको जो है 1206 में ही लागू कर दिया गया था। मंगोल के प्रशासन में तामा, तामा जो है, तामा क्या था? और जो है तामा क्या था? तो तामा जो है विजित क्षेत्रों में जो रखी सैनिक टुकड़ी होती थी, इसको क्या कहा जाता था? तामा कहा जाता था। तामा किसे कहा जाता था? तो विजित क्षेत्र में जो सैनिक टुकड़ी थी इसको तामा कहा जाता था। नेक्स्ट आता है, मार्को पोलो जो है किस मंगोल दरबार में समय बिताया और इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया? तो जो इसने जो समय बिताया वो कुबलई खान जो है उसके, उसमें जो है इन्होंने दरबार में इन्होंने जो है टाइम बिताया था। नेक्स्ट आता है आपका चंगेज खान, जो चंगेज खान का जो चार उल्लूस था, चार उल्लूस,
ये उसके जो है किसको दिया गया था, तो उसके चार पुत्र जो है, जिसमें जोची हो गए, चगतई हो गया, ओबदोई हो गया, तुलुई हो गया, ये इसके चार पुत्र थे। उनको जो है इसमें जो है चार क्षेत्रों में बांटा गया था, उनको चार क्षेत्र दिए गए थे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गौल। गौल नामक जो प्रांत है रोमन साम्राज्य के बाद फ्रांस बना, पर किस जर्मनिक जनजाति के कारण बना था। तो गौल जो है ये फ्रैंक जनजाति के नाम पर जो है फ्रांस नाम पड़ा था। गौल पर कब्जा किसका हुआ था, फ्रैंक का कब्जा हुआ था, जिसकी वजह से इसको फ्रैंक नाम जो है, इसकी वजह से यहाँ का नाम फ्रांस हो गया। भिक्षु मोंक ऐसे समूह जो कि घूम घूम कर उपदेश देते थे, इनको क्या कहा जाता था, तो वो भिक्षु जो घूम घूम कर उपदेश देते थे, मठों में नहीं रहते थे, इनको क्या कहा जाता था, फ्रायर। क्या कहा जाता था, फ्रायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सामंती यूरोप में कैथेड्रल नगर जो है कैसे विकसित हुए। तो कैथेड्रल नगर जो है विशाल और भव्य चर्च के रूप में विकसित हुए, कैथेड्रल्स के रूप में विकसित हुए। इसके आसपास जो है, जो कैथेड्रल चर्च के आसपास जो है नगर जो विकसित हुए, वो क्या कहलाए, कैथेड्रल नगर कहलाए। 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के एक तिहाई आबादी किस महामारी के कारण नष्ट हो गई थी। तो याद होगा आपको 14वीं शताब्दी का संकट, तो इसमें जो है बिबनिक प्लेग, प्लेग जो है ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं इसको, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में 1381 में कृषक विद्रोह पीजेंट का मुख्य कारण क्या था। तो इसकी जो मुख्य कारण थी आपकी, जो ये क्या था, ये जो है उच्च मजदूरी और सामंतों का नियंत्रण जो है इसका मेन कारण था। कौन सा बच्चों, हाँ यही इसका मेन कारण था। नेक्स्ट देखिए, मठों के नियम किस प्रकार पांडुलिपियों में संग्रहित किए गए थे। तो मठों के नियम जो है बेनेडिक्ट के नियम से, किससे, बेनेडिक्ट के नियम से जो है इसको संग्रहित किए गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गिल्ड, गिल्ड कौन होता था, गिल्ड जो है शिल्पकारों या व्यापारियों का श्रेणी या समूह जो है हुआ करता था। बदलती हुई संस्कृति, किस इतालवी शहर के कला और शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पुनर्जागरण काल में जो है देखा जाता था। तो ये है आपका फ्लोरेंस नगर जो है, उसको कला और शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा गया था। दी प्रिंस नामक जो है राजनीतिक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो दी प्रिंस नामक राजनीतिक पुस्तक लिखी थी आपकी मैक्सियावेली ने। किसने लिखी थी, तो दी प्रिंस लिखी थी मैक्सियावेली ने। नेक्स्ट आता है आपका इसाबेला दी ईस्टे। इसाबेला दी ईस्टे है ना, ये स्वतंत्र राज्य की शासिका थी। कौन सा राज्य, तो मार्चेसा इसाबेला दी ईस्टे, ये थी मांटुआ की राजधानी, मांटुआ, है ना। नेक्स्ट देखिए, इग्नेशियस लोयोला। इग्नेशियस लोयोला जो है, इसके बारे में बात करते हैं। इग्नेशियस लोयोला जो है, उन्होंने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया था। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भाई जो कैथोलिक चर्च है, आपको मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंट याद है, तो कैथोलिक चर्च जो है उसके अंदर जो है विचार सुधार करना, प्रचार प्रसार करना, ये काम था जो है कैथोलिक, ये इसके मेंबर का, जिसको क्या कहा जाता है, जेसुइट कहा जाता है। क्या करें, विट्रुवियन मैन नामक रेखा चित्र जो है सटीक अनुपात दर्शाता है। इसकी ये किसकी कृति है, यानी कि जो ये जो है वो बनाया किसने है। तो विट्रुवियन जो है वो बनाया है किसने, ये बनाया है विंची ने। किसने बनाया है, विंची ने। काफी फेमस है ये विंची। ठीक है, मोनालिसा और लास्ट पर भी इन्होंने बनाया था। किस महिला लेखिका ने द सिटी ऑफ लेडीज लिखा था। तो सिटी ऑफ लेडीज लिखा था आपका क्रिस्टियानी आजा जो है, इसने जो है इसका लिखा था सिटी ऑफ लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्या करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन यंत्र पत्र जो है वो क्या था। तो ये जो पत्र था जिसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया था, ये क्या था, तो इसको बोलते हैं पाप स्वीकारोक्ति पत्र, जिसमें पैसे देकर जो है क्या होता था, कहा जाता था चर्च के अनुसार या पादरियों के अनुसार कि पाप से मुक्ति के लिए जो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों के विस्थापन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में फ्रंटियर, फ्रंटियर जो है इस शब्द का प्रयोग क्या था, या फ्रंटियर का क्या अर्थ था। तो फ्रंटियर था कि भाई जो पश्चिम के अछूत क्षेत्र जिसमें मूल निवासी जो है अभी तक गए नहीं थे, वैसे क्षेत्र को क्या कहा गया था, फ्रंटियर कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी सरहद हो गया फ्रंटियर। एटीन 89 और 1890 के बीच वोंडेनी, है ना, क्या नाम है, वोंडेनी नरसंहार जो है ये किस मूल निवासी से जुड़ा हुआ था। तो ये जो है, ये जो जुड़ा हुआ था, ये अमेरिका के
लोकाटू सू किसके से जुड़ा हुआ था? लोकाटू सू के से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में टेरा न्यूलियस, क्या नाम है? टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस जो है उसकी नीति का क्या अर्थ था जिसके तहत मूल निवासियों का अधिकार नकारा गया? तो टेरा न्यूलियस का अर्थ होता था कि भाई किसी की भी भूमि नहीं, नो मैन्स लैंड या नो बडीज लैंड, है ना। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से प्रमुख बुनियादी ढांचे का परियोजनाओं के बीच में पश्चिम विस्तार और औद्योगिकरण का तीव्र आया? तो जब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो रेलवे है उसका जो है ट्रांसपोर्टेड रेलवे जो है इसका शुरुआत किया गया था। क्यों? क्योंकि जब नए क्षेत्र खोज लिए गए थे तो वहां तक आवागमन के लिए इसका विस्तार किया गया था जो औद्योगिकरण को भी तीव्र करता है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, है ना, उसके नाम का क्या अर्थ है? मूल निवासियों के जो है भाषा में इसको क्या कहा जाता है? तो मूल निवासी के भाषा में जो है इसको कहा जाता है कैनबरा जो है वो क्या है? कैनबरा का मतलब होता है शांति का शहर, शांति का शहर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सॉरी, कैनबरा, कैनबरा जो है सभा स्थल, कैनबरा का क्या मतलब हो गया बच्चों? सभा स्थल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैनबरा का मतलब हो गया सभा स्थल, कैनबरा का अर्थ हो गया सभा स्थल। नेक्स्ट आता है आपका, किस कनाडाई मूल निवासी निवासी नेता ने यूरोपीय लोगों की जमीन बेचने की अवधारणा पर सवाल उठाया और कहा आप पानी या जमीन को कैसे बांट सकते हैं? तो किसने कहा था? तो ये कहा था सिएटल ने। किसने कहा था? ये सिएटल ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, 1832 में जॉन मार्शल जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उसने जनजाति के पक्ष में फैसला सुनाया था। जो चिरोकी जनजाति है उनके खिलाफ उनके पक्ष में फैसला सुनाया था जिसे एंड्रयू जैक्सन ने मानने से इनकार कर दिया, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो कौन सा था ये? तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि भाई चिरोकी जो है वो ये कबीला था। नेक्स्ट आता है आधुनिकीकरण के रास्ते, चीन और जापान, स्पेशली तोकुगावा जो कि शोगुन पद पर थे, ठीक है, किस शहर को दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताया जाता था? तो उस समय जो है एडो, जिसको बाद में क्या कहा गया? टोक्यो कहा गया, यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन गया था। 1853 में जापान का अलगाव को समाप्त करने के लिए और व्यापार के लिए बंदरगाह खोलने की मांग को लेकर किस अमेरिकी कोमोडोर जंगी जहाज के साथ पहुंचा था, जापान पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कोमोडोर मैथ्यू पेरी। कौन पहुंचा था? मैथ्यू पेरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। जापान के औद्योगिक में जयाबात्सु या जयबात्सु जो है किसे कहा गया? तो जयबात्सु कहा गया है विशाल व्यापारिक घराने की जो वित्तीय सॉरी किसानों के विदेशी व्यापार को नहीं, यही ठीक है बच्चों। जयवात्सु विशाल व्यापारिक घराने जो है उनको जो है कहा गया जिसके जो वित्तीय नियम बनाते थे, स्पेशली जो व्यावसायिक घराने थे इनको जयवात्सु कहा गया। नेक्स्ट आता है आपका 1919 में चीन में 4 मई 4 मई आंदोलन में फोर्थ मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत या उसका उद्देश्य क्या था? तो मे फोर्थ जो है उसका उद्देश्य था बच्चों आपका विदेशी साम्राज्य विशेषकर जापान जापान का विरोध और चीन का आधुनिकीकरण, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी इतिहास में लॉन्ग मार्च का नेतृत्व करने किया था। इसमें कम्युनिस्ट में लगभग 6000 मील जो है कम्युनिस्ट को सेना को लगभग 6000 मील पीछे हटना पड़ा था। तो ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भी जो है माओ के नेतृत्व में ही हुआ था जब वो पहाड़ियों में छुप के शिविर लगा रहे थे, तो माओ के नेतृत्व में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब जापान जापान में फुकुजावा युकिची किस विचार के प्रबल समर्थक थे? तो फुकुजावा युकिची यही वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि जो वो है इसे जापान जो है उसको अपनी परंपराओं में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी कि जो जापानी संस्कृति जो है सॉरी इन्होंने युकिची ने जो है कहा था कि भाई जापान को अपने क्षेत्र चीजों को हटा के और पश्चिम को अपना लेना चाहिए, ठीक है, एशिया को छोड़ देना चाहिए। अच्छा एशिया तो ये लिखा तो है, एशिया को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और किसको अपना लेना चाहिए? जापान को जो है पश्चिम की संस्कृति को अपना लेना चाहिए। पूरा ही तो है यार, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। 1958 में चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ग्रेट लीप
फॉरवर्ड का मुख्य लक्ष्य था बच्चों कि कम समय में तीव्र औद्योगिक और कृषि का सामूहिकीकरण। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, ये ऊपर नीचे होना चाहिए था, ऊपर हो गया। ठीक है, मेजी संविधान 1889 के तहत जापान में संप्रभुता का अंतिम स्रोत किसे माना गया? तो संप्रभुता का अंतिम स्रोत जो है ये माना गया एक तरह से आपके सम्राट को, कि भाई सम्राट जो है वो सबसे ऊपर होंगे, जो है सम्राट सबसे ऊपर होंगे। अब आता है आपका पार्ट सी, यहाँ से लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोज के संदर्भ में जो स्टेटल का क्या तात्पर्य था? तो ये थे पत्थर के सील पट्टी जिस पर अभिलेख जो है या चित्र जो है वो उकेरे हुए थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से कथन मारी नगर के बारे में असत्य है? तो पहला कथन देखिए, फरात नदी के ऊर्ध्वाधर भाग पर स्थित था, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ के राजा एमोराइट समुदाय के थे, यहाँ की, ये भी ठीक है। यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान नगर था जहाँ व्यापार का कोई महत्व नहीं था, ये हो गया ना गलत, कि भाई एक तो ये कृषि प्रधान नहीं था, कृषि और पशुपालन दोनों ही होते थे यहाँ पे, और यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो चीजें थी बेहतर वो क्या था? व्यापार, व्यापार के कारण तो ये शहर फला फूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनुमा इलिस क्या था? एनुमा इलिस, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, एनुमा इलिस। तो मेसोपोटामिया का जो है ये एक सृजन महाकाव्य है जिसको एनुमा इलिस कहा गया। ठीक है, हाँ बच्चों हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हैं, उरुक नगर के संदर्भ में पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक नगर का विस्तार कितने हेक्टेयर में हो गया था? तो अगर आप गौर करेंगे तो 3000 के आसपास जो है ये 250 हेक्टेयर, 3000 के आसपास ये 250 हेक्टेयर, और जो है हाँ 3000 के आसपास ये कितने हेक्टेयर का हो गया था? 250 हेक्टेयर का हो गया था। अगला देखते हैं आपका, मेरा नंबर है बस लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के। मेसोपोटामिया की काल गणना के अनुसार एक महीने में कितने सप्ताह को विभाजित किया गया था? तो जो आज के टाइम पे है, वही उस टाइम पे हुआ करता था। एक महीना जो है लगभग 4 सप्ताहों में विभाजित था। नेक्स्ट देखिए कुछ, नेक्स्ट है आपका असीरिया। असीरिया साम्राज्य की राजधानी निनवे में एक विशाल पुस्तकालय था, इसकी स्थापना जो है किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना करवाई थी अशुरबनीपाल ने। किसने करवाई थी? अशुरबनीपाल ने। सुमेरियन व्यापार में लैपिस लजुला यानी कि नीला लार्जन मनी जिसको कहते हैं, लार्जन मनी, है ना, उसका अत्यंत मूल्य था और मूल्यवान पत्थर माना जाता है। इसका रंग कैसा होता था? तो नीला लार्जन मनी, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, तो यहाँ आंसर मिल गया आपको, नीला। नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में जो रिपब्लिक है या पब्लिकन जो है वो कौन थे? तो पब्लिकन जो है किसके बारे में कहा गया कि भाई रोमन साम्राज्य के संदर्भ में पब्लिकन आपके हो गए राज्य की ओर से कर वसूलने वाले ठेकेदार या फाइनेंसर जो है उसको क्या कहा गया? पब्लिकन कहा गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, रोमन कानून के विकास में जस्टिनियन की संहिता, कोड ऑफ जस्टिनियन ये आपके जो है किस शताब्दी के संकलित था? तो ये अंतिम शासकों में से एक है, जो परवर्ती काल के जो अंतिम शासक रहे उनमें से एक है। और ये कब था? तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास, क्योंकि 7वीं शताब्दी आते आते जो है इसका पतन तो हो ही जाता है, वैसे 6ठी शताब्दी के अंत तक ही इसका पतन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, ऑगस्टस के शासनकाल में पैक्स रोमाना कहा जाता था, जिसका अर्थ है रोमन शांति। यह शांति काल का लगभग कितने वर्षों तक चला? तो भाई लगभग जो है 200 वर्ष तक जो है शांति काल चलता रहा। कितने वर्ष तक शांति काल चलता रहा भाई? 200 वर्ष तक शांति काल चलता रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका, प्राचीन रोम में कोलिजियम का निर्माण किस राजवंश के सम्राटों द्वारा करवाया गया था? तो देखो कोलिजियम जो है नाम देख रहे हो आप, किससे मिलता जुलता है? तो कोलिजियम नाम जो है आपको ये दूसरा नाम दिख रहा है आपको, फोलिवियन या फोलेवियन, इसके नाम से जो है मिलता जुलता है, इन्होंने ही इसके निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है आपका, रोम में दासों की स्थिति के संदर्भ में
संदर्भ में पीस लीजियम क्या था? तो दासों की अगर स्थिति की बात करें तो दासों की स्थिति पता ही है आपको कि रोम में दासों की स्थिति काफी दयनीय थी। दासों की स्थिति काफी दयनीय थी और दासों द्वारा बचाई गई या जमा की गई जो संपत्ति जिसके वो आजादी खो सकते थे इसके इसको क्या कहा गया? इसको जो है कॉलेजियम कहा गया, सॉरी प्यूपिलियम कहा गया। नेक्स्ट देखिए कैस्टेला। कैस्टेला जो है रोमन साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र है या कौन सी जगह जो है कैस्टेला कहा जाता है? तो हाँ जो कैस्टेला दोबारा देखते हैं। हाँ, पहाड़ियों की चोटियों पर वो गांव स्पेन के, स्पेशली स्पेन के पहाड़ियों पर जो गांव बसे हुए थे और यहाँ के लोग जो है गांव के जो लोग हैं कैल्टिक भाषा बोलते थे, तो इन्हीं क्षेत्र को क्या कहा गया था? कैस्टेला कहा गया था। नहीं कनेक्ट हुआ? इनको क्या कहा जाता है? कैस्टेला कहा जाता है। रोम के इतिहास में 69 ईस्वी में किस नाम से जाना जाता है? तो 69 जो है वैसे तो इसमें कोई जो है वो नहीं हुआ था, कोई युद्ध वगैरह, सॉरी 69 में गृह युद्ध हुआ था एक। वैसे तो शांति का काल ही बना हुआ था, लेकिन जो है 69 जो है एक ऐसा साल था जिसमें आपको गृह युद्ध देखने को मिलता है। तो ये 4 सम्राटों के वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें गृह युद्ध भी हुए थे। नेक्स्ट आता है आपका यायावर साम्राज्य। इसमें मंगोल मंगोल जो है चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य का विस्तार प्रथम चरण में 1236 से 1242 में किस पर मुख्य रूप से जो है विजय प्राप्त की गई? तो देखो पहले चरण अगर हम बात करें पहले चरण की बात की तो ये मोस्ट ऑफ जो है रूस और पूर्वी यूरोप जिसमें बुल्गारिया हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। चंगेज खान के सैन्य अभियान में नेकर नेकर किसे कहा जाता था? तो नेकर जो है आपका बच्चों ये कहा जाता था जो है उनके जो राजा के जो अंगरक्षक होते थे, जो वफादार साथी होते थे, जो पुराने कबीले के, जो उनको नेकर कहा गया, जिसको आपने उसमें आंडा वगैरह जो है वो पढ़ा है। ठीक है, अगला देखिए 17 कुरिलताई में चंगेज खान को मंगोल के सार्वभौम शासक घोषित करने से पहले उसे अपने किस सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी जो है और उसका जो पुराना मित्र था उसे हराया था? तो ये मित्र भी था और जो है उसका एक तरह से सगा भी था, उसका भाई भी था। तो ये क्या था? जम्मू का। कौन था? जम्मू का। मंगोल की जो कर प्रणाली थी, कुबकुल कर प्रणाली, ये क्या थी? तो जो ये होते थे क्या बोलते हैं जो हरकारा पत्ती का प्रयोग करते थे उसे जो है फसल के 10वें हिस्से के, सॉरी पशु के 10वें हिस्से के रूप में जो है इसे कुरकुर कर देना होता था, जो हरकारा पत्ती का प्रयोग करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मंगोल का गजन खान ने किस धर्म को अपनाया था? तो गजन खान जो है और जो है इसने जो है किस धर्म को अपना लिया था? गजन खान ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। मंगोल सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी जिसमें 100 सैनिकों की इकाई क्या कहा जाता था? तो आपने ऊपर तो भी पढ़ा था जो 1000 सैनिकों की इकाई है उसको क्या कहा जाता था? तो 1000 सैनिकों की इकाई को आपने पढ़ा था कि भाई तुमन कहा जाता था। तो 100 सैनिकों की जो इकाई है उसे क्या कहा जाता था? कि 100 सैनिकों की इकाई को कहा जाता था जगुन। क्या कहा जाता था? जगुन। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका चंगेज खान के किस पौत्र ने 1258 में बगदाद पर कब्जा किया और अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी? अब ये अब्बासी खलीफा जो है आपके उसमें जो है खलीफा जो यूएसए सिलेबस में अब जो है इस बार तो हटा दिया गया, इस बार के काफी पहले ही हटा दिया गया। तो हलाकू खां जो है इसने क्षेत्र विस्तार के लिए जो है किसकी हत्या कर दी थी? अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आता है आपका मध्य यूरोप में वसल या वैसल, ठीक है, ये लॉर्ड लॉर्ड के बीच संबंध किस पर आधारित थे? तो कह रहे कि ये जो इस संबंध आधारित थे वो किसके ऊपर आधारित थे? अनुदान पे, जिसमें क्या किया जाता? भूमि जो है वो अनुदान दिया जाता था, भूमि अनुदान पर ये आधारित थे। नेक्स्ट देखिए 11वीं शताब्दी में शांति ईश्वरे यानी कि जो पीस ऑफ गॉड जो है आंदोलन के वर्ग में चलाया गया था और सिरूर को हिस्सा लेने की जो है उसकी बात कही गई थी। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था पादरियों के द्वारा। किसके द्वारा? पादरियों के द्वारा इसको चलाया गया था। सामंत में सिर्फ सिर्फ या सॉरी सर्फ सर्फ जो है वो जो है सर्फ और स्वतंत्र किसान के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो सर्फ जो है वो युद्ध लड़ते थे, नहीं। स्वतंत्र किसान को नहीं, नहीं ये वाला तो नहीं है आपका। सर्फ अपनी जमीन या लॉर्ड के मैनर को अपनी अनुमति के बिना छोड़ सकते थे, ये भी आंसर गलत हो गया। सर्फ कर नहीं देना पड़ता था, ये ठीक है वैसे।
सर्व केवल चर्च के लिए कमाते थे। तो इसमें ज्यादा सही आपका कौन सा लग रहा है? तो इसमें ज्यादा सही जो है आपका ये सी लग रहा है, सॉरी, सर्फ अपनी जमीन या लॉर्ड के मैनर पर उनकी अनुमति, हाँ ये ठीक है ना, उनकी अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकते थे। ये ज्यादा बढ़िया है, बी है आंसर इसका। 12वीं शताब्दी में उत्तरी फ्रांस में बने गॉथिक शैली के कैथेड्रल मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये जो कैथेड्रल मुख्य विशेषता थी कौन सी जगह पे? गैथिल में। तो ये 25वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25वें का आंसर हो जाएगा जो है बी, फ्लाइंग बटरफ्लाइज जो है इसकी तरह जो है दिख रहे थे, इसकी ये नाम दिया गया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 1358 में फ्रांस में किसानों का एक भयंकर विद्रोह हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किसानों का विद्रोह हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको जो है ए, जैव जैकवरी विद्रोह जो है इसके नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोरवी। कोरवी क्या था? तो कोरवी बच्चों आपका हो जाएगा 27वें का बी। कोरवी क्या हो जाएगा? 27वें का बी। किसानों द्वारा लॉर्ड के लिए जो लिया जाने वाला जो बेगार या शुल्क है या श्रम है उसको कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, भिक्षुओं के लिए बैंड नियम, बेनेडिक्ट नियम क्या थे, या इसके अनुसार जो है उनके मुख्य कर्तव्य क्या थे? तो बेनेडिक्ट नियम के तहत जो इसके मुख्य कर्तव्य हो जाते हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके बच्चों? ये हो जाएंगे जो है प्रार्थना करना, अध्ययन करना, शारीरिक श्रम करना, ये हो जाएंगे नियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका होम्सडे बुक। डोम्सडे बुक जो है किसने लिखी थी? तो डोम्सडे बुक जो है ये आपके इंग्लैंड के भूमि संपत्ति के व्यापक संरक्षण और राजा के आदेश पर 1086 में तैयार किया गया था। तो आपके 29वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो गया ए, इसके द्वारा? तो विलियम द कॉन्कर द्वारा जो है इसको स्टार्ट करवाया गया था, विलियम द कॉन्कर। नेक्स्ट आपका 5वां आ गया, इटली के नगर राज्यों के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी कारक थे? तो भूमध्य सागर के व्यापारिक पुनरुत्थान, ये भी एक कारक था। मंगोल साम्राज्य द्वारा रेशम मार्ग को सुरक्षित करना, ये भी एक कारण था। अच्छा ये नहीं था, सॉरी, यूरोप में, ये नहीं वाला क्वेश्चन, यूरोप में एक शक्तिशाली केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना थी। वैसे तो इस जो है यूरोप में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना तो थी नहीं, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद तो कोई शक्तिशाली शासक बचा ही नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे जो है सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध के कारण जो है बाकी क्षेत्रों से संपर्क टूट गया था, सिर्फ इटली का ही संपर्क बना हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 1453 में कुस्तुतुनिया पर उस्मानी तुर्कों द्वारा जो है पुनर्कब्जा कर लिया गया, या पुनर्जागरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो आपका 31वां है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यूनान द्वारा जो है पांडुलिपियों के साथ इटली भाग गया और उससे प्राचीन ज्ञान का प्रसार हुआ। 32वें को देखते हैं, लियानो बास्टिस्टा एल्बर्टी कौन थे? जिसने कला के वास्तुकला के क्षेत्र में किस प्रकार की अवधारणा को सबसे अधिक महत्व दिया? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या? 32वें का आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये जो है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन जो है पुनर्जागरण घोषणा पत्र कहा जाता है जिसे, ये किसके द्वारा? तो ये जो है आपके बच्चों ये पिको डेला पिको डेला जो है मिराडोला, इसके नाम से जाना, इसके नाम से ये आपको बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपरनिकस की प्रसिद्ध पुस्तक, है ना, कॉपरनिकस की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें सूर्य केंद्रित जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, इसको किस नाम से जानते थे? तो डी रेवलेशन निवर्स जो है इसके नाम से जानते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैथेड्रल चर्च में सुधार के लिए 1545 से 1563 तक जो है कौन से परिषद जो है उसको आयोजित किया गया था, जिसमें प्रोटेस्टेंट विचार का खंडन के लिए जो है प्रोटेस्टेंट विचार का खंडन किया गया था? तो ये जो है ट्रेंड का परिषद क्या है? काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है एनाबेपस्टिस और प्रोटेस्टेंट सुधारकों में उग्र समूह था, इनकी मुख्य मान्यताएं क्या थी? तो एनाबेपस्टिस जो है आपका, इसकी मुख्य मान्यताएं क्या थी कि जो शिशु बातपत्ती से है उसका विरोध करना, वयस्कों के बातपत्ती का जो है वो करना, तो इसलिए जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मूल निवासियों का विस्थापन। अमेरिकी मूल निवासियों के संदर्भ में बाइसन, बाइसन जो है उसका शिकार के लिए उनके लिए क्या मान्यताएं थी? तो बाइसन का शिकार क्या वो मुनाफे के लिए करते थे? नहीं। क्या वो इसलिए करते थे ताकि जब भोजन, कपड़ा और बाकी सारी चीजें उन्हें मिल जाए,
ठीक है, और उसके लिए वो को धन्यवाद देते थे। हाँ, ये आंसर जो है बढ़िया है, बाइसन जो है। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका 1830 का जो है इंडियन रिवोल्यूशन एक्ट, या इंडियन रिमूवल एक्ट जो है, ये किसी अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा जो है पारित किया गया था, और इसके अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसको पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था एंड्रयू जैक्सन के द्वारा, इसके द्वारा, एंड्रयू जैक्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बस अब रह गया, बस 11 क्वेश्चन रह गए। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका कनाडा में 1869 और 1885 में मैटिस यूरोप में मूल निवासियों के मिश्रित संतान लोगों ने इसके नेतृत्व में विद्रोह किया। तो यूरोप में विद्रोह हुआ, कनाडा में विद्रोह हुआ। तो ये जो कनाडा में विद्रोह हुआ, ये किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ बच्चों आपके लुई रियल के नेतृत्व में। इसके नेतृत्व में, लुई रियल के नेतृत्व में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए जो है होने वाला शब्द एबोरिजीनिज जो है मूल रूप से किस भाषा से लिया गया था? तो जो एबोरिजीनिज शब्द है ये आपके लिया गया है, वो कौन सी भाषा है? ये लैटिन भाषा है जिससे ये लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 19वीं शताब्दी में अमेरिकी सरकार द्वारा मूल निवासियों के बच्चों को उनके परिवार से अलग करके बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा गया था? तो उनका मानना था भाई कि ये जो बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे, है ना, तो बोर्डिंग स्कूल में जाने से क्या होगा कि उनकी जो है संस्कृति को नष्ट कर देंगे, और सफेद अमेरिकी संस्कृति में ढालने के लिए जो है उनको मजबूर कर देंगे। एक तरह से उनको उसकी अपनी जो सफेद जो मूल उनकी जो संस्कृति है यूरोपियों की, वो संस्कृति वो लोग अपना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका के वैम्पुल बेल्ट का मुख्य उपयोग क्या था? तो ये वैम्पुल बेल्ट जो है संधियों के काम आते थे, ऐतिहासिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता था, संधियों के काम आते थे। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी के अधिकारों की मान्यताओं के संदर्भ में मावो केस जो है क्या है? तो 1992 में मावो केस का क्या महत्व था? तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका महत्व जो है क्या हो जाएगा? इसका महत्व हो जाएगा, इससे टेरा न्यूलियस के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था, और उसकी भूमि के अधिकार को जो है मान्यता दी गई थी। जो पहले टेरा न्यूलियस की बात की जाती थी, उसके अधिकार को समाप्त कर दिया था, या फिर कह लो वो खारिज कर दिया गया था। 44वें को देखते हैं, 1603 से 1867, है ना, जापान में तोकुगावा वंश का काल था, और इसमें जो है डेम्यो जो है शासन करते थे। डेम्यो कौन थे यहाँ पे? तो डेम्यो जो है यहाँ पे एक तरह से जो है शक्तिशाली क्षेत्रीय जमींदार हुआ करते थे, या हाँ, तो ये डेम्यो कौन होते थे? तो डेम्यो जो है आपके ये शक्तिशाली क्षेत्रीय जमींदार कह लो या राजा कह लो, यही हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है मेजी पुनर्स्थापना 1868 के बाद जापान सरकार ने फुकोकु क्योहे का नारा दिया था, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। क्या अर्थ था? समृद्ध देश और मजबूत सेना। नेक्स्ट देखिए, चीन के संदर्भ में ताइपिंग विद्रोह जो है 1850 से 1864 के नेतृत्व में किया गया था। इसमें खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई घोषित किया था। तो अगर इस 46वें को देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46वें का हांग सुइंग जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जापान ने पहली बार यूरोपीय शक्ति से युद्ध में हराकर 1904 से 1905 के बीच में जो है एक प्रमुख शक्तिशाली बन गया। कौन से देश को हराया था? तो 1905 में इसने किसे कब्जा किया था? रूस को कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, चीन संस्कृति यानी चीन कल्चर जो है वो 1866 से 19